मनोरंजन। सोचिए जरा इस शब्द के बारे में, क्या आता है ज़हन में? खुशी, आज़ादी, मज़ा, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही मनोरंजन, यही एंटरटेनमेंट असल में एक सज़ा है? जी हाँ, एक ऐसी सज़ा जो हम खुद को देते हैं, वो भी अनजाने में। आइए आज इसी हैरान कर देने वाले सच की परतों को खोलते हैं। अच्छा, चलिए एक बात पर गौर करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी देखी होगी। अक्सर ऐसा नहीं लगता कि जो लोग थोड़े यूं कहें कि क्रूर है या दुष्ट है, वो जिंदगी के सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं? पार्टियों में ठहाके लगाते हुए घूमते फिरते, ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई गम ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। वो लोग जो साहसी हैं, जो किसी सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो अक्सर हमें तकलीफ में संघर्ष करते हुए दिखते हैं। तो एक तरफ है वो जोरदार ठहाके और दूसरी तरफ है ये खामोश संघर्ष। ये दुनिया का कैसा अजीब विरोधाभास है। और एक आखिरी पहेली, जो गहरे चिंतक हैं, जो जिंदगी के मायने समझने में लगे हैं, उनके चेहरे पर अक्सर एक गंभीरता होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान छोटी छोटी बातों पर खिलखिला रहा होता है। तो फिर असली आनंद कौन ले रहा है? क्या वो खिलखिलाहट सच्ची भी है? ये सारे सवाल, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद जिसे हम आनंद या एंजॉयमेंट समझते आए हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक धोखा, एक भ्रम। तो चलिए आज इस भ्रम के पर्दे को हटाने की कोशिश करते हैं। इस धोखे का एक नाम है उत्तेजना। ये वो बाहरी रोमांच है, वो सेंसेशन है जिसे हम गलती से सच्ची खुशी, असली आनंद समझ बैठते हैं। और आचार्य प्रशांत के मुताबिक यही वो चीज़ है जो मनोरंजन के नाम पर हमारी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सच्चा उल्लास अंदर से आता है, जब आप किसी डर पर जीत हासिल करते हैं, कुछ नया सीखते हैं या किसी से सच्चा प्रेम करते हैं। और ये उत्तेजना, ये तो बस एक खोखली चीज है। और मजे की तलाश और रोमांच की भूख, बस डोपामाइन का एक पल भर का नशा, जो अगले ही पल और ज्यादा खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस खोखली उत्तेजना के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? ये प्यास आखिर आती कहाँ से है? इसकी जड़ को समझने के लिए आचार्य प्रशांत हमें हमारे हफ्ते की कहानी में ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे वो कहते हैं 5 दिन की सजा। ये कहानी शुरू होती है एक बेजान, बोझिल हफ्ते के साथ। एक ऐसा हफ्ता जिसे हम जीते नहीं हैं, बल्कि किसी तरह बस काटते हैं, झेलते हैं। जरा सोचिए, 5 लंबे दिन, सुबह से शाम एक ऐसा काम करना जिसमें आपका दिल नहीं लगता, जिसका कोई मतलब नहीं दिखता। जब ऐसा होता है ना, तो आत्मा धीरे धीरे खाली होने लगती है। एक शून्य, एक बेचैनी अंदर घर करने लगती है। और जब 5 दिन आपको अंदर से ऐसे निचोड़ लेते हैं, तो भीतर एक चीख उठती है, इस घुटन से भागने की चीख। और यहीं से जन्म होती है एक सनसनीखेज वीकेंड की जरूरत। यही वो वजह है कि वीकेंड पर मॉल, क्लब और बाजार खचाखच भरे होते हैं, उस 5 दिन के खालीपन को भरने की एक बेचैन कोशिश में। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। हम सब वीकेंड को अपनी मेहनत का इनाम समझते हैं, है ना? कि भाई 5 दिन काम किया, अब 2 दिन मजे करेंगे। लेकिन क्या हो अगर ये इनाम नहीं बल्कि सजा हो? आचार्य प्रशांत के ये शब्द इस पूरी सच्चाई को आईने की तरह साफ कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मनोरंजन बस उस सड़े गले सप्ताह को सहने की सजा है। जी हाँ, इनाम नहीं, सजा। उन 5 बेमतलब दिनों की घुटन को बर्दाश्त करने की सजा। तो क्या इसका मतलब हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस गए? 5 दिन की सजा और फिर 2 दिन का नशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और रास्ता भी है, एक बेहतर रास्ता, एक सार्थक जिंदगी का रास्ता। और वो रास्ता हमें आचार्य प्रशांत की इस विचार में मिलता है। वो कहते हैं, तुम मनोरंजन की तलाश में हो क्योंकि तुम भीतर से गहराई तक ऊब चुके हो। पता लगाओ कि किस चीज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना सार्थक है। मतलब मनोरंजन की ये जो बेचैन तलाश है ना, ये बीमारी नहीं, ये बस बीमारी का लक्षण है। असली बीमारी है जिंदगी में किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़े मकसद का ना होना। और जब जिंदगी में वो मकसद मिल जाता है, तो आनंद के लिए वीकेंड का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो तो हर पल में मौजूद होता है। डर पर जीत पाने के उल्लास में, कुछ नया सीखने के रोमांच में, सच्चे रिश्तों के परमानंद में। ये वो खुशी है जिसे खरीदने के लिए मॉल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए रह जाता है। 5 दिनों की पीड़ा और घुटन,
बस 2 दिनों के खोखले उपभोग के लिए। क्या ये सौदा वाकई में एक अच्छा सौदा है? क्या जिंदगी का मतलब बस अगले वीकेंड का इंतजार करना रह गया है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।